फ़हीम साहब, 19% रियायती टैरिफ के बावजूद पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स में अमेरिका के साथ उस हद तक इजाफा नहीं कर सका है। क्या प्रॉब्लम है? हम कहाँ पर चीज़ों को हमें बेहतर करने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? हमारे नहीं, थोड़ा सा माइनर सा इंक्रीमेंट आया है। जो हमारी एक्सपोर्ट टू अमेरिका थी 3.17 बिलियन यूएस डॉलर की इस साल हुई है, जबकि जो लास्ट ईयर 3.01 यूएस डॉलर थी। तो मैं समझता हूँ ये आफ्टर टैरिफ जो 19% हमारा, आपको पता है पहले टैरिफ से ये अमेरिकन टैरिफ कम हुआ था, जबकि हमें इससे खातिर खा फायदा उठाना चाहिए था। जो एक पीरियड आया था, इंडिया का टैरिफ 50% हो गया। हम खातिर खा फायदा इसलिए नहीं उठा सके कि हम बहुत सारे फोरम पे, हमारे से पहले भी जब जो बात हो रही थी वो भी यही कह रहे थे कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो रीजनल ममालिक से बहुत ज़्यादा है। आप अंदाज़ा करें कि अभी निकी जो स्टॉक एक्सचेंज है जापान की, उसने एक रिपोर्ट शाया की है। उसने बताया है कि पाकिस्तान इज 34% मोर एक्सपेंसिव देन द रीजनल कंट्री। आप अंदाज़ा करें, ये आप जो होलसेल बिजनेसेस होते हैं वो तो होते ही 2-3% पे हैं, तो ये 34% हम रीजन कंट्रीज में वैसे हायर हैं। इसके अलावा हमने सेस लगा रखा है अपने एक्सपोर्टर के लिए 1.85%। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे हम इंपोर्ट करेंगे। आपको पता है हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्रीज हैं, हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट का और लोकल इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो भी इंपोर्ट होता बिल्कुल। है। इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें उस पर 1.85% जो है वो सेस लगाती है गवर्नमेंट। फिर इसके अलावा एक्सपोर्ट की जो रेमिटेंसीज बैंक में आती हैं, स्टेट बैंक, जो आपका अगर डॉलर का रेट 280 है तो वो जो एक्सपोर्टर को जो डॉलर मिलता है वो 2.73 रुपीज़ पे मिलता है, विच इज़ आई मीन ये डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि होना चाहिए, दूसरे ममालिक में तो ये सब्सिडी दी जाती हैं, बल्कि उनको इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए दूसरे एडवांटेजेस दिए जाते हैं।